उत्तराखंड के नैनीताल से अल्मोड़ा तक और टिहरी से चमोली तक लगातार कई दिनों से यहां पहाड़ों पर आग की लपटें उठ रही हैं और बेशुमार वन संपदा खाक हो रही है। अब तो तबाही इंसानों की तरफ बढ़ रही है। वहीं संसाधनों और स्टाफ से जूझ रहे वन विभाग पुलिस और ग्रामीणों की मदद से जैसे तैसे आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन वन कर्मियों की कमी के कारण विभाग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सेना का एक हेलीकॉप्टर भी जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए बुलाया गया है। दरअसल पश्चिमी वन वृत्त के 5 वन प्रभागों में 47 वनाग्नि की घटनाएं अभी तक सामने आई हैं, जिसमें 75 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के मुताबिक स्टाफ की बेहद कमी है, जिसकी वजह से आसानी और तत्काल घटना स्थल पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता। लिहाजा मास्टर कंट्रोल रूम के जरिए आग की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है। कितनी जगहों में लगी है इस पूरे सर्किल में? इस फायर सीजन में पूरे सर्किल में 47 जगह पर हमारी आग लगी हुई है या लग चुकी है अब तक उसमें। हाँ। और उसके सापेक्ष जो है 75 हेक्टेयर का हमारा जंगल है वो प्रभावित हुआ है। और अगर हम क्षति के रूप में देखें, धन के रूप में कितनी क्षति हुई है, तो करीब 70,000 रुपये की क्षति इसमें आकलित की गई है। हाँ। वन्य जीवों का नुकसान? वन्य जीवों का अपेरेंटली कोई बड़े वन्य जीव इसमें जले हुए अभी मृत पाए नहीं गए हैं। हाँ। और जो छोटे वन्य प्राणी होते हैं वो तो अक्सर आग की चपेट में उनको नुकसान तो होता ही है। बेसिकली कोई वजह पता चल पाई? देखिए, वनाग्नि के संबंध में कोई भी अग्नि जो है वो 3 प्रकार उसके जलने के 3 कारण होते हैं। पहला बर्निंग मटेरियल होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए, और तीसरा यह है कि वहाँ पर जो है टेम्परेचर होना चाहिए। कम से कम 300 डिग्री का टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ पर बर्निंग मटेरियल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगता है। तो बर्निंग मटेरियल और ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में वन भूमि में उपलब्ध रहता है। आपको मालूम है पत्तियाँ गिरती हैं, ठीक है, हवा काफ़ी रहती है, और कभी किसी कारणवश असावधानी से या कई बार घास के कारण, है ना, अगर वहाँ पर कोई माचिस की तिल्ली गिर जाए, बीड़ी सिगरेट कुछ गिर जाए, तो वो आग वहाँ पर जलनी शुरू हो जाती है। और चूँकि आजकल ड्राई मौसम भी बहुत है, नमी की काफ़ी कमी है, जाड़ों में भी बारिश नहीं हुई है, अभी भी काफ़ी सूखा है एक तरीके से। वहीं जंगलों में लगी आग से सबसे बड़ा नुकसान वन संपदा को तो हो ही रहा है। इसके अलावा जंगलों में लगी आग गांव तक आ पहुंची है, जिससे कई जगह गेहूं की खड़ी फसल जलकर तबाह हो गई। लेकिन स्थानीय लोगों ने चिंता जाहिर की है कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो ग्रामीणों के लिए खतरा और बढ़ता चला जाएगा। कई ग्रामीणों की शिकायत यह है कि जब वन अधिकारियों को आग की घटना की सूचना दी जाती है तो वो दूसरी रेंज का मामला बताकर अनसुना कर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि गांव तक, फसल तक आग पहुंच गई, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, हालांकि अभी उतनी अधिक गर्मी नहीं हुई, बावजूद उसके आगजनी और फसलों में आग लगने की इतनी घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि सामान्यतः जिस तरीके से जो जंगल हैं उन जंगलों में आग लगी हुई है, और जंगलों के नज़दीक में जितने भी जो सटे हुए गांव हैं उनमें जो है लगातार आग लगने की घटनाएं आ रही हैं। जैसे आज घुनी नंबर 2 लामाचौड़ क्षेत्र में आग लगी, कल हरिपुर जमन सिंह गाँव में आग लगी, कल ही जो है जीतपुर नेगी गाँव में भी आग लगी, जहाँ पर लोगों की करीब 18 बीघा गेहूँ एक जगह स्वाहा हो गया, 22 बीघा में एक जगह गेहूँ स्वाहा हो गया, और गन्ने की फसल में आग लग गई। इस समय ये जो जंगलों में सब जगह हमारे मनोरा रेंज और फतेहपुर रेंज 2 पड़ती हैं, रामनगर डिवीज़न और नैनीताल डिवीज़न। इसमें विगत 2-3 दिनों से लगातार जंगलों में आग लग रही है, जिससे कि भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें कि एक तो सबसे पहली बात है कि जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे जंगलों में जानवर हैं, उनके जो शावक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें आग की लपेट में वो भी आ रहे हैं, उससे भी बड़ा नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो ग्राम सभा रानीबाग है, इससे बिल्कुल ये लगा हुआ बिल्कुल जंगल जो है, मनोरा रेंज का हो या आपके फतेहपुर रेंज का हुआ हो, बिल्कुल जंगल से लगे हुए घर बने हुए हैं कि कभी भी जान माल की हानि हो सकती है, जिसमें विभाग बड़ी लापरवाही कर रहा है। जिसमें कि आज जो देख रहे हैं कि रामनगर डिवीज़न के फतेहपुर रेंज में जो आग लगी है, और इसमें क्या कहते हैं, हमने रेंजर को और फॉरेस्ट गार्ड को हमने फ़ोन के माध्यम से उनको अवगत कराया, लेकिन उन लोगों ने फ़ोन रिसीव नहीं किया, जिसका हमने उन्हें व्हाट्सएप में मैसेज किया, लेकिन फिर भी उनके विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। बहुत लापरवाही का ये काम है, क्योंकि जिससे जंगल में काफ़ी नुकसान हो रहा है। अपनी संपन्न और संपदा के कारण उत्तराखंड का देश के पर्यावरणीय संतुलन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन आज दुनिया के इस बेशकीमती परिस्थिति की तंत्र को लचर सरकारी नीतियों और नौकरशाही की नजर लग गई है, जिसकी वजह से हर साल हजारों हेक्टेयर वनों और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले दावानल को रोकथाम करना राज्य सरकार के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नैनीताल से तारा जोशी की रिपोर्ट।